मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं चाहूंगी कि हम सब खड़े हों, अपने हाथ फैलाकर अपने लिए खुदा से कलाम मांगे कि खुदावंद आज तू मुझसे बोल। आज खुदावंद तेरा कलाम इस जगह पर नाज़िल हो। मेरे अजीजों, अगर यीशु हमसे ना बोले, अगर वो अपने रूल कुद्दस को हम पर नाज़िल ना करे, तो हमारे अल्फाज बड़े खोखले हैं। हमारे लफ्ज तभी पावर पाते हैं, तभी कुवत पाते हैं जब खुदा इन पे ब्रीद करता है। आदम और हवा को जब उसने बनाया तो आदम मिट्टी का एक पुतला था, लेकिन जब खुदा ने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो लिखा है कि वो जीती जान हुआ। आए आज अपने लिए खुदा से कलाम मांगे और कहें, खुदावंद अपने कलाम को नाज़िल कर, क्योंकि हम तेरी आवाज को सुनने के लिए यहां पर आए हैं और हम ईमान रखते हैं यीशु मसीह, तू हमारा आना रायगा नहीं जाने देगा। मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। के ओते अपने बंदे आना पाक लोका नाल तमा। के ओते अपने बंदे आना पाक लोका नाल तमा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन तो इस कलाम पर खुदावन पा खुदा जो जिंदगी बख्श है, जो हमारी हड्डियों में जलती हुई आग की मानद है, खुदावन इस जगह पर तेरे कलाम का नज़ूल हो यीशु मसीह के नाम से। खुदावन ये कलाम आज एक एक जिंदगी में बाअसर ठहरे, अफेक्टिव हो यीशु के नाम से। मेरी मदद कर खुदावन, मेरे होंठों को छू ले, मेरे लफ्जों का जिम्मा ले खुदावन, और मुझे बोलने की हिम्मत देना। खुदावन तूने कहा कि जब तुम बोलो तो परेशान ना होना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, खुदा का रूह है। पाक रूह हमारी मदद कर, यीशु मसीह के नाम से एक एक को छू ले खुदावन, और तेरा जिंदगी बख्श कलाम एक एक जिंदगी को टच करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तशरीफ रखिएगा। आज जो कलाम का टॉपिक है वो है दो शख्सों की ताकत। कि जब दो शख्स इकट्ठे होते हैं तो क्या पावर को प्रोड्यूस करते हैं, कौन सी पावर रिलीज होती है? दो शख्सों का इकट्ठा होना कलाम के मुताबिक है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब दो शख्स किसी भी बात पर मुत्तफिक होकर जो कुछ जमीन पर बांधेंगे आसमान पे बंधेगा, और जो जमीन पर खोलेंगे आसमान पर खुलेगा। हालेलुया। कितने हैं जो बिलीव करते हैं कि जब हम यूनिटी में दुआ करते हैं, हम यूनाइट हैं, चाहे घरों में हैं चाहे कलीसिया में हैं, तो खुदा की पावर, खुदा की कुदरत जारी होती है। हालेलुया। लूका 10 बाब उसकी पहली आयत, अगर कलाम मुकद्दस किसी के पास है तो वो खोल के ऊंची आवाज से रीड कीजिएगा। लूका 10 बाब पहली आयत।
लूका 10 बाब पहली आयत। नहीं सॉरी, ये है। इन बातों के बाद खुदावन ने 70 आदमी और मुकर्रर किए और जिस जिस शहर और जगह को खुद जाने वाला था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। एक दफा फिर मैं इसे रिपीट करूंगी। इन बातों के बाद खुदावन ने 70 आदमी और मुकर्रर किए और जिस जिस शहर और जगह को खुद जाने वाला था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। हम हमेशा से ये सुनते आए हैं कि यीशु मसीह के 12 शागिर्द थे, क्योंकि इन्हीं का जिक्र हम सुनते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के साथ 12 से ज्यादा लोग मौजूद होते थे। और भी लोग थे जिनका शायद नाम नहीं है, और भी लोग होते हैं जो पर्दा स्क्रीन के पीछे काम करते हैं, शायद उनका नाम नहीं आता, उनकी रिकॉग्निशन नहीं होती, उन्हें शायद लोग इतना जानते नहीं हैं, पर वो भी उतना ही काम करते हैं। सो इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह के और भी शागिर्द थे। इसीलिए लिखा है कि खुदावंद ने 70 आदमी और मुकर्रर किए। कितने आदमी? 70 आदमी। सो यीशु मसीह ने जब 70 आदमियों को चुना, उन्हें मुकर्रर किया, तो फिर उन्हें उसने मिशन ट्रिप पे भेजा। मेरे अजीजों, इंसान के चुनाव का और खुदा के चुनाव का फर्क है। जब इंसान किसी इंसान का लीडरशिप में चुनाव करता है तो वो उसकी काबिलियत को, उसकी एबिलिटी को, उसके बैकग्राउंड को चेक करता है, फिर उसे लीडर बनाया जाता है। जब यहां पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं तो प्रेसिडेंट की हिस्ट्री चेक की जाती है, उसकी बैकग्राउंड चेक की जाती है, उसकी काबिलियत देखी जाती है। लेकिन खुदा जब किसी इंसान को चुनता है तो उसका नजरिया इंसान के नजरिए से फर्क है। और इस बात को याद रखिए कि खुदा चुनाव में गलती नहीं करता। जब वो चुनता है, किसी को मुकर्रर करता है, तो खुदा उसे बढ़ाता भी है। खुदा एकदम ही ऊपर नहीं हमें ले आता। खुदा स्लोली स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी में से उन चीजों को जो उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं है, खुदा पहले उन्हें साफ करता है, हमारे अंदर से निकालता है, फिर खुदा हमें इस्तेमाल करना शुरू करता है और खुदा हमें बढ़ाता भी है जब हम उसके हाथ के नीचे रहते हैं। ये बात हम जानते हैं कि उसने 70 आदमियों को खिदमत के लिए चुन लिया। अगर खुदा ने चुना तो खुदा उनका स्वभाव भी जानता था। उस जमाने में यह जरूरी समझा जाता था कि जब खिदमत के लिए किसी लीडर ने वहां जाना है तो वहां खिदमत से पहले उस जगह पर, उस शहर में आदमियों को, दो दो शख्सों को भेजा जाता था। अगर हम पुराने अहदनामे में भी पढ़े तो मूसा ने जब उन्होंने किसी शहर पर कब्जा करना होता था तो वो लोगों को भेजते थे। उसने यशवा को और कालेब को भेजा कि जाके वहां का हाल दरियाफ्त करो। सो यीशु मसीह का आना भी कोई ऐसे नहीं था। खुदावंद यीशु मसीह का आना बेशक पेशन गोइयों की तकमील थी, लेकिन यीशु से पहले एक शख्स आया जो कि फोर रनर था क्राइस्ट का। मलाकी 3 बाब उसकी पहली आयत में
इस तरह लिखा है कि देख मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा। वो रसूल कौन था? जो खुदावंद यीशु मसीह से पहले आया, जो क्राइस्ट से पहले आया। क्या जानते हैं आप? जमात में से अगर कोई जानते हैं तो हाथ उठाएं और बताएं। हालेलुया, जॉन द बैप्टिस्ट। सो जीसस के आने से पहले जॉन द बैप्टिस्ट आया। सो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इसलिए आया कि यीशु के आने से पहले राह दुरुस्त करे। इसकी अगली आयत है, और खुदावन जिसके तुम तालब हो नागहा अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। यहूदी लोग एक मसीहा को ढूंढ रहे थे। मत्ती और मलाकी की किताब में 400 साल का गैप है और बाइबल स्कॉलर इसे डार्क एजेस बोलते हैं, क्योंकि यहोवा खुदा ने इन 400 सालों में ना तो किसी नबी से कलाम किया, ना किसी रसूल से कलाम किया। लोग बेदिल हो चुके थे, लोग नाउम्मीद हो चुके थे, लोग अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान थे कि अब क्या होने वाला है। 400 सालों के बाद अब ये पेशन गोई पूरी हो रही है कि जॉन द बैप्टिस्ट आ रहा है। और मत्ती की इंजील में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह की खिदमत से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और उसकी खिदमत का जो पीरियड था वो सिर्फ 6 महीने था। इसी 6 महीने के अरसे में उसने जीसस को भी बैप्टाइज किया। उसकी खिदमत की मियाद बहुत थोड़ी थी। जो इंसान जिसे खुदा मुकर्रर करता है, खुदा ठहराता है, वो उसकी खिदमत का पीरियड भी उसे पता है कि इसने कितनी खिदमत करनी है। सो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे याद है कि पास्टर इमैनुअल की जब खिदमत की उनकी ट्रांजिशन हो रही थी, जब उन्होंने इस खिदमत को मुंतकिल करना था, नो डाउट वो अभी भी वो हमारे सीनियर पास्टर हैं, पर उन्होंने इस बात को जरूरी समझा कि मैं अपने जीते जी ही किसी ऐसे शख्स को मुकर्रर करूं जो कलीसिया को संभाल सके, जो कलीसिया का बोझ उठा सके। और खुदा के खादम ने पास्टर सफदर को मुकर्रर किया और मुझे मुकर्रर किया। सो इस खिदमत का भी एक पीरियड है। हम जानते हैं कि हमारे बाद भी खुदा ने ऐसे लोग मुकर्रर कर दिए हैं, खुदा ने ऐसे लोग ठहरा दिए हैं जो हमारे बाद आएंगे और ये खिदमत जारी और सारी रहेगी। हालेलुया। सो हमें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अब हम आए, अब हमने खिदमत पे बैठ ही जाना है, हमारे बाद हमें कोई दूसरा जो है ना वो स्टेज पे ना आए। हमें दूसरी पीढ़ियों को चांस देना है, हमने दूसरी नस्लों को भी चांस देना है। सो हम सीख रहे हैं कि चुनाव कितना जरूरी है और 2 शख्सों की ताकत क्या है। इसलिए पहले हमें अपनी कॉलिंग को फाइंड आउट करना है और उसी में हमें ठहरे रहना है, तो खुदा उसी में हमें ब्लेस करेगा। अब 70 लोगों को यीशु ने चुन लिया और उनको 2-2 करके भेजा। सो जिस टाउन में, जिस कस्बा में, जिस गांव में जीसस जाने वाला था, उसने अपने से पहले वहां पर 2 शख्सों को भेजा। अब हम यहां देखते हैं कि 2-2 को क्यों उसने भेजा, 1-1 को क्यों नहीं। इसकी रीजन है कलामे मुकद्दस में हम देखते हैं कि जब आर्क ऑफ द कवनेंट बनी, जब नूह ने कश्ती बनाई, तो उस कश्ती में खुदा ने उसे कहा कि हर जानदार चीज का जोड़ा जोड़ा इस कश्ती के अंदर जाए। इसके साथ
खुदा ने जब आदम को बनाया तो खुदावन ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, उसने उसका जोड़ा बनाया, हवा बनाई। सो दो शख्स बड़ी पावर रखते हैं। दो शख्स इसलिए जरूरी हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। Jewish legal tradition requiring two witness for confirmation. यहूदियों में यह रवायत थी कि दो की गवाही को सच्चा समझा जाता था। आज ऐसा जमाना है कि ये पता करना ही मुश्किल है कि कौन जेन्युइन है। अस्तिशना 19 बाब उसकी 15 आयत किसी शख्स के खिलाफ उसकी किसी बदकारी या गुनाह के बारे में जो उससे सरजद हो, एक ही गवाह बस नहीं बल्कि दो गवाह या तीन गवाहों के कहने से बात पक्की समझी जाए। अब इसकी पहली रीजन तो यह थी कि लीगल ट्रेडिशन में जूश ये रिक्वायर करते थे कि दो की गवाही को सच्चा समझा जाता था। अगर हम देखें कि आज के दौर में भी जब निकाह होता है तो दो गवाहों की जरूरत होती है। कत्ल की शहादतों में भी दो गवाह चाहिए होते हैं। इसकी दूसरी रीजन कंपेनियनशिप। अगर एक के साथ दूसरा जाएगा तो वो दोनों एक दूसरे को इनकरेज करेंगे। उनकी इनकरेजमेंट के लिए दो शख्सों का होना जरूरी था। यूनिटी ये एक बड़ा जरूरी जुज है। सो मेरे अजीजों, किसी खानदान या कलीसिया की तरक्की का दारोमदार यूनिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप देखें कि किसी शख्स का खानदान कामयाब है तो उसकी खिदमत कामयाब है। बीइंग अ पास्टर, सॉरी मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि आपका खानदान बहुत जरूरी है। इसीलिए पौलुस ने कहा कि अगर कोई शख्स खिदमत करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपने घर का इंतजाम करना जानता हो। जो अपना खानदान नहीं चला सकता, कलीसिया क्या चलाएगा? सो कलाम में लिखा है कि कलीसिया में खिदमत करने के लिए घर के हालात का ठीक करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। खुदा ने जब दुनिया बनाई तो उसने चर्च नहीं पहले बनाया, खुदा ने पहले खानदान बनाया। सो इसलिए आपकी फैमिली लाइफ का खिदमत में आने के लिए आपकी फैमिली लाइफ का ठीक होना बड़ा जरूरी है। मियां बीवी का इत्तेहाद, मियां बीवी की यूनिटी, ये कलीसिया की तरक्की का बायस है। कलीसिया ग्रो करती है, कलीसिया फ्लरिश होती है, कलीसिया मल्टीप्लाई होती है जब खिदमत में मियां और बीवी का इत्तेहाद होता है। जब खानदान के अंदर सलूक नहीं होगा, सुकून नहीं होगा, तो भलाई के दरवाजे कैसे खुलेंगे? इसलिए अगर खानदान में कोई लड़ाई और झगड़ा है तो दुआ के जरिए, रोजों के जरिए इसे पहले ठीक करने की कोशिश करें, तो आपके ताकतवर खानदान एक ताकतवर कलीसिया को जन्म देता है। अगर खानदान टूटेगा तो कलीसिया टूटेगी। मुझे याद है कि हमारी शादी को 30 ईयर से ऊपर हो गए हैं, पर हम बड़े खुशहाल हैं। ये खुदा का फजल है, कोई परेशानी नहीं। हमारे बेटे की शादी 4 साल से हो गए हैं, कोई परेशानी नहीं। हम एक ही घर में 3 जनरेशन रह रही हैं। मुझे 27 साल हो गए हैं ये खुदा के खौफ में रह के। मैं यस्सु के जलाल के लिए बात कर रही हूं, इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है।
मेरी सास, उसके बाद मैं, और उसके बाद मेरी बहू। सो थैंक गॉड, यीशु मसीह का शुक्र है इस चीज के लिए कि हम बड़ी शादमानी से और बड़े सुकून से रह रहे हैं। हमें पता ही नहीं झगड़ा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट तो दूर की बात, लेकिन कभी झगड़ा ही नहीं हुआ। सो बर्रे की तारीफ हो इस चीज के लिए, यीशु मसीह को सारा जलाल मिले। हमें कोई परेशानी नहीं, हम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं क्यों। और ये चीज कलाम से हमने सीख ली है कि कहां पर जरूरत के वक्त बोलना है और कहां पर चुप रहना है। सो खुदा की फजल से यूनिटी में कोई दिक्कत नहीं है। पैदाइश 11 बाब में यूनिटी के बारे में हमें एक हवाला मिलता है, पहली आयत से पढ़ेंगे। और तमाम जमीन पर एक ही जुबान और एक ही बोली थी, और ऐसा हुआ कि मशरक की तरफ सफर करते करते उनको मुल्के सनार में एक मैदान मिला और वो वहां बस गए। आपके घर में एक ही जुबान और एक ही बोली होनी चाहिए, तब शैतान आसानी से आपको तोड़ नहीं सकेगा। मियां बीवी अगर यूनिटी में मिलकर काम करने लग जाए तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें तोड़ नहीं सकती। इसी तरह अगर कलीसिया खुदा के खादमों के साथ दुआओं में और रोजों में यूनाइट हो जाए, उनके साथ मिलकर शाना बशाना काम करे, उनके साथ मिलकर उनको सपोर्ट करे, उनका बाजू बने, उनकी मदद करे, तो मेरे अजीजों एक ऐसी कलीसिया पैदा होगी, एक ऐसी जोरावर और ताकतवर और बड़े के लहू से धुली हुई एक ऐसी कलीसिया होगी जो मल्टीप्लाई करेगी, जो रूहों को बचाएगी, जो खुदा के घर में उसकी कुदरत को जारी होते हुए देखेगी। कलीसिया की अनॉइंटिंग बढ़ेगी, खुदा के खादमों की अनॉइंटिंग बढ़ेगी, कलाम का फ्लो होगा। आप जानते हैं कि प्रेज एंड वर्शिप हम क्यों करते हैं? ताकि कलाम के लिए माहौल तैयार हो। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाएं और यहां अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम रुए जमीन पर परागंदा हो जाए। अब यहां पर एक शख्स का आइडिया है कि आओ हम एक बुर्ज बनाएं, आओ एक टावर बनाएं। चूंकि वो सब यूनिटी में थे, इसलिए उन्होंने दूसरों ने इस आइडिया को सपोर्ट किया, दूसरों ने इस आइडिया की हमायत की कि एक शख्स का आइडिया है तो हम इसे मिलकर सपोर्ट करें। सो मियां बीवी जब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो खानदान आगे चलेगा। ना इत्तेफाकी की सबसे बड़ी वजह इंसान की अना है, इंसान की ईगो है। सो खुदा के हजूर मेरे अजीजों, इस ईगो का टूटना बड़ा जरूरी है। ईगो हर इंसान के अंदर होती है। अगर कोई कहे ना, नहीं मैंने तो कभी गुस्सा ही नहीं आया, मैंने तो कभी अपनी, मेरे अंदर तो मैं है ही नहीं, तो वो झूठ कहता है। हर शख्स के अंदर ईगो मौजूद है, लेकिन खुदा की हजूरी में बैठने के साथ साथ ये ईगो कम होती जाती है और एक टाइम आता है कि ये बिल्कुल खत्म हो जाती है। हमने खानदान में
और कलीसिया में रुकावट का सबब नहीं बनना, बल्कि सहारा बन के सपोर्ट करना है। उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि हम जमीन पर परागंदा हो जाए। उनको डर था कि हमारी यूनिटी कहीं टूट ना जाए, हम तितर बितर ना हो जाएं, हम बिखर ना जाएं। सो खानदानी जिंदगी में और कलीसियाई जिंदगी में बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। जब लोग बुर्ज बनाने लगे तो ये कोई छोटा मोटा आइडिया नहीं था। वो एक ऐसी बिल्डिंग बनाना चाहते थे, ऐसी इमारत बनाना चाहते थे जो आसमान को छुए। वो सबसे उस जमाने की टॉलेस्ट बिल्डिंग को बनाना चाहते थे और उन्होंने बनाई। क्यों? क्योंकि वो यूनिटी में खड़े थे। उस जमाने में कोई एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने टॉलेस्ट बिल्डिंग, उस जमाने की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाई। वजह क्या थी? यूनिटी, इत्तेहाद। कुछ बीमारियां, कुछ लानतें हमारी जिंदगियों से इसलिए नहीं जाती कि खानदान में यूनिटी नहीं है, लड़ाई झगड़ा रहता है। अब आप कहेंगे यूनिटी का क्या ताल्लुक बीमारियों से, यूनिटी का क्या ताल्लुक लानतों से? तो मेरे अजीजों ये है, क्योंकि खुदा के पाक रूह को काम करने के लिए यूनिटी चाहिए। खुदा के पाक रूह को मूव होने के लिए यूनिटी चाहिए। रूल कुद्दस हमेशा यूनिटी पे मूव करता है। अगर घर में लड़ाई झगड़े की फिजा है, हम जब छोटे होते थे हम सुनते होते थे कि लड़ाई, जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है वहां पे रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं। खुदा का रूह लड़ाई झगड़े वाली जगह पे स्टे नहीं कर सकता। सो इसलिए रूल कुद्दस को काम करने के लिए यूनिटी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके खानदानों में काम करे तो अपने घर का माहौल ठीक करके खुदा को दे दे, पाक रूह खुद काम करेगा। हम देखते हैं कि प्रीचिंग से पहले हम प्रेज और वर्शिप करते हैं, प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, गीत गाते हैं, सिताइश करते हैं, खुदा की हम्द करते हैं ताकि फिजा कायम हो। क्योंकि रूल कुद्दस को काम करने के लिए एटमॉस्फेयर चाहिए। और अगर हमारी आराधना अच्छी होगी, हमारी प्रस्तश अच्छी होगी, तो कलाम का फ्लो बढ़ेगा। खुदावन उस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। अब जब वो बुर्ज बन गया, वो टावर बन गया जिसे लोगों ने मिलकर बनाया, तो लिखा है कि खुदा उस बुर्ज को देखने के लिए उतरा। अब उस बुर्ज को देखने के लिए बादशाहों का जिक्र नहीं कि बादशाह आए थे, कोई बादशाह नहीं आया। उस टावर को देखने के लिए दूसरे मुल्कों से भी लोग नहीं आए, पर खुदा आया। क्यों? क्योंकि वो यूनिटी में काम कर रहे थे। अब खुदा क्यूरियस हुआ कि देखूं तो सही इनकी यूनिटी को। तो लिखा है कि यहोवा खुदा खुद आसमान पर जो तख्त नशीन है, स्वर्ग से के मंडलों से उतरकर उस बुर्ज को देखने के लिए उतरा। यूनिटी देखकर अगर खुदा हमारे खानदानों में उतर आए तो कितनी मुबारक बात है, कितनी बड़ी बात है। जब हमारे घरानों में यूनिटी होगी तो खुदा वहां पर ठहरेगा, खुदा वहां पर सुकूनत करेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग कहां पे है? हालेलुया। कहां पे है? दुबई में, जिसका नाम बुर्ज खलीफा है।
अब बुर्ज खलीफा को देखने के लिए लोग अमेरिका से भी जाते हैं कि उसके 163 फ्लोर है। और लिखा है, मैं इसको पढ़ रही थी, गूगल कर रही थी, तो मैं देख रही थी कि इसके 163 फ्लोर्स हैं और ये सबसे दुनिया की ऊंची इमारत है। अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूं कि जब बुर्ज खलीफा बना तो क्या खुदा उतरा? क्या खुदा बुर्ज खलीफा को देखने के लिए आया? नहीं, पर खुदा बाबल के बुर्ज को देखने के लिए आया, क्योंकि वहां पर इंसानों ने यूनिटी दिखाई और उस यूनिटी को देखने के लिए खुदा मूव हुआ। खुदावन ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं। खुदा उनकी गवाही दे रहा है, खुदा ये स्टेटमेंट दे रहा है कि इन सब की बोली एक है, ये सब एक है, ये सब इकट्ठे हैं, ये सब यूनिटी में है। ये खुदा उन लोगों के बारे में स्टेटमेंट दे रहा है। क्या हम सब अपने घरों में और कलीसिया में एक दिल के लोग हैं? खुदा की स्टेटमेंट है, लोगों को यूनिटी में देखने के बाद और इन सबों की एक ही जुबान है। ये खुदा कह रहा है, वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करे उनसे बाकी ना छूटेगा। हालेलुया। हम अपने पे गवाही दे सकते हैं, हमारी जिंदगी में कोई मौजज़ा हुआ है, हम गवाही दे सकते हैं, पर खुदा इन लोगों की गवाही दे रहा है। खुदा ये स्टेटमेंट दे रहा है कि इनकी एक ही जुबान है, वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करे उनसे बाकी ना छूटेगा। सो यूनिटी इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाती है। मैं आपको यह स्टेटमेंट देना चाहती हूं कि चर्च बदलने से, पास्टर बदलने से, जगह बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक कैरेक्टर ना बदले। हम सोचते हैं चलो अब फलाना पादरी भी फोन पे रख लो, फलाने को भी फोन पे रख लो, इसके साथ भी फोन पे बातचीत कर लो, उससे भी दुआ करा लो, उससे भी करा लो, उससे भी करा लो। कुछ नहीं होने वाला जब तक आपका कैरेक्टर ना बदले, जब तक आपका कैरेक्टर खुदा की मर्जी के मुताबिक ना हो और आप यूनिटी में ना रहे, कुछ नहीं होने वाला। मैंने देखा है बड़े लोगों को ऐसा करते हुए, लेकिन आज भी उनकी जिंदगियां उसी भंवर के चुगिर्द चक्कर खा रही है। कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा गुमराह हो चुके हैं। चर्च, अगर उस वक्त आम लोग, उनमें यूनिटी थी और उन्होंने कहा आओ हम एक बुर्ज बनाएं जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे, तो क्या यहां पर न्यू लाइफ चर्च में भी एक शख्स का आइडिया है कि हम बिल्डिंग बनाएं, हम खुदा का घर बनाएं? क्यों देर हो रही है? क्यों डिले हो रहा है? क्यों वक्त लग रहा है? क्योंकि ये सिर्फ एक शख्स का ये भी आइडिया है, पर खुदा सुपर नेचुरली प्रोवाइड करेगा इस जगह के लिए।